उसके बाद ये रिटेलिएशन हो रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्लीज मेरे साथ आप बने रहिएगा। स्ट्रेट हॉर्मुज से गुजरता है चीन का तेल भी। तो चीन ने ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को कहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़ी मात्रा में चीन का तेल यहां से गुजरता है। और इस वक्त खासतौर पर ईरान के लिए अगर सबसे बड़ा खरीदार कोई है उसके ऑयल का, तो वो यहां पर चीन ही है। तो चीन पर इसका असर जरूर पड़ेगा। संजीव, इसको लेकर अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए, कल से आपने आवाज़ें बहुत तेज़ सुनी होंगी, ज़्यादा आवाज़ें जो कि चीन से आ रही हैं कि युद्ध ख़त्म होना चाहिए और सबों को एक दूसरे के साथ बातचीत की टेबल पर जाना चाहिए और वो तमाम सैद्धांतिक बातें। हालांकि चीन से अपेक्षा ईरान की दूसरी थी, लेकिन वो फ़िलहाल अपने आप को सिद्धांतों में कायम रखते हुए इस बात को कह रहा था कि जल्दी से युद्ध खत्म हो। दरअसल उसकी अपनी एक ज़रूरत है इस युद्ध के ख़त्म होने में, क्योंकि ईरान ने अभी आप जानते हैं इफ़ेक्टिवली हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है और वो जो 21 किलोमीटर का माउथ है उसे बंद कर देने से जो तेल के टैंकर्स हैं वो उधर से जा नहीं रहे हैं, ख़तरा है। और वहाँ से जो गुज़रता है तेल, तो आप जानते हैं वहाँ से गुज़रने वाला तेल वो सऊदी अरेबिया का, वो बहरीन का और इस तरह के कंट्रीज से ही चीन बहुत से रिसोर्स करता है अपने तेल की ज़रूरतों को, यूएई का। और एक तरफ आप जानते हैं हॉर्मुज के अगर ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान है और वहाँ से भी तेल रिसोर्स करता है। तो अचानक से एक ऐसे देश के लिए जो कि अपनी ज़रूरतों का 70% आयात करता है और दुनिया का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है, तेल का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है चीन। इसके अलावा जो LNG की सप्लाई होती है आप जानते हैं कतर से होती है और कतर ने वो सप्लाई अपनी 50% घटा दी है इन परिस्थितियों को देखते हुए, जिसमें कि बहुत निर्यात संभव नहीं है, हो रहा है। तो इन सब वजहों से जो एनर्जी की अपने आप में एक क्राइसिस क्रिएट होने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए चीन ने अब ईरान से अपील किया है कि आप हॉर्मुज को खोलिए, बातचीत करिए और जो संभव है ये किया जाए, लेकिन जो एनर्जी सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना बेहतर होगा। अब इसका कितना असर ईरान पर होता है इस बात को देखना होगा। सिंगल साहब, ये जो चीन की अपील आई है क्या ये कारगर होगी? और चीन और रशिया तो हमेशा ईरान के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब से कुछ देर पहले चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया है। उन्होंने कहा कि हम किसी तरह का कोई लॉजिस्टिक या वेपन सपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम ये चाहते हैं कि ये मुद्दा जल्द से जल्द हल हो। बड़ा ही ये तो बड़ा सिंपल स्टेटमेंट दिया है। और ये आई थिंक जब वो कह रहे हैं कि हम कोई हथियार या कोई हम लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दे रहे हैं ईरान को, तो ये यूएसए को एसोस करने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम ईरान को कोई सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ, क्योंकि जैसा कि आपके अब अभी बताया जा रहा है कि ये चीन जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड कंट्रियों में से है, भारत को भी अफेक्ट है और देशों को भी है, लेकिन चीन को बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद होने से। क्योंकि वहां उनकी जो तेल की सप्लाई है तो ईरान से ले रहे थे, वो सारा तेल, ईरान का तेल एक्चुअली चीन को ही जा रहा था, तो चीन को उससे भी नुकसान हुआ है क्योंकि बहुत सस्ते में बहुत डिस्काउंटेड ऑयल उनको मिल रहा था। और दूसरा, जो इसके जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से चीन को बहुत डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है। तो जो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, मेरे ख्याल से ईरान इस वक्त इस स्थिति में नहीं है कि वो इनकी रिक्वेस्ट को माने, क्योंकि जो वेपन उनके हाथ में है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा वेपन उनके ईरान के इस वक्त हाथ में है। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान उनकी बात को मानेगा इस वक्त, अनलेस कि कोई डिप्लोमेटिक बात करनी, बैकग्राउंड में कुछ चल रहा हो और उसका एक ये नतीजा जो स्टेटमेंट चीन से आया है वो इस तरीके फॉर्म में आया हो, तो वो तो अलग बात है। बट चीन ईरान को, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का और चीन की इस बात को मानने का उनको फायदा नहीं है, क्योंकि वो चाहेंगे कि चीन भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाले कि वो बातचीत करें, आपस में बैठ हम उनसे ईरान से बैठ के बातचीत करें। और उनका जो एक्चुअली ये जो अल्टीमेटली ईरान की जो एफर्ट है प्लेटफॉर्म टेबल पे, वो किस लिए लाना चाहते हैं, क्योंकि वो इस वक्त रिजीम सर्वाइवल मोड में है जी। वो अटैक कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि जो प्रेजेंट रिजीम है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी जो सत्ता है वो कंटिन्यू रहे। अब ये
किस तरह का होगा? वो तभी होगा जबकि बातचीत की टेबल पर बैठ के बात हो। क्योंकि अगर ये लड़ाई चलती रही तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में, अगर जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं 4 हफ्ते या 5 हफ्ते 6 हफ्ते के लिए तैयार हूं, बूट ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हैं, अगर वो स्थिति होती है तो जो प्रेजेंट रेजीम है उसके लिए बराबर खतरा पैदा होगा, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। उसका असर क्या पड़ेगा, वो अनदर इराक बन जाएगा या लीबिया बन जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जो रेजीम है उसको जरूर प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल, अगर बूट ऑन द ग्राउंड आ गए तो उनका सर्वाइवल मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स है। अगर वो लॉस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसा कि वो इंडिकेट कर रहे हैं, तो कितना भी ताकतवर हो ईरान, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अमेरिका में लगातार चूंकि सर्वे वहां पर होते रहते हैं, तो एक बड़ा सर्वे वहां पर जो है जिसमें 59% लोग जो हैं ट्रंप के इस वॉर में जाने के फैसले के खिलाफ है, जो उन्होंने हाल ही में स्ट्राइक यहां पर ईरान पर की, और इसके बाद ये 4 दिन हो चुके हैं इस जंग को। कर्नल हिमांशु सिंह, एक तरफ वहां का दबाव है, क्या इस तरह का फैसला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, या वो खुद इस वक्त खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे होंगे? क्योंकि मुश्किल वक्त में ही पता चलता है कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। नाटो ने खुद को अलग कर लिया है, ब्रिटेन और बाकी लोगों ने खुद को अलग कर लिया है। हाँ, इजराइल के साथ वो जरूर खड़ा है, लेकिन अमेरिका के साथ कौन है? जी ठीक है, ब्रिगेडियर राजपुरोहित, अगर आप इस सवाल का जवाब दे पाएं। देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की रेटिंग आज की तारीख में लोवेस्ट है। इनके ओपोनेंट इनके खिलाफ है। देश के अंदर डेट इतना हाई हो गया है कि संभाला नहीं जा रहा, और उसके ऊपर ट्रंप साहब चाहते हैं कि हम इसको मागा बना देंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कैसे बना देंगे? दंड पहले लगाएंगे और साम अंत में लगाएंगे, चाणक्य थ्योरी को ही उल्टा कर देंगे। तो ये संभव नहीं है। लिमिटेड समय के लिए चल सकता है, वो ठीक है, और अब इनका भांडा फूट गया है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है, जो अभी सिंघल साहब बता रहे थे कि सर्वाइवल मोड में ईरान होने की वजह से जो अटेम्प्ट ये कर रहे थे कि सबसे ज्यादा रिफाइनरीज के ऊपर, स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के ऊपर जो यूएस के हैं उन पे हमला करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करे, उनमें से औरों का इन्फ्लुएंस हुआ हो या कम हुआ हो, लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला इसका फॉर्मूला चलता नजर आ रहा है। जी। चीन का जो ये रिक्वेस्ट है, ये मेरे ख्याल से पहला सिग्नलिंग है। जी, पहला सिग्नलिंग है कि चलिए जी, वार्तालाप की ओर चलिए। और इन सब को देखते हुए, और जैसा आपने बताया, नाटो इनसे अलग हो रहे हैं। ट्रंप फिलहाल कमजोर स्थिति में है, लेकिन ट्रंप के कैरेक्टर को अगर हम समझें तो ये वो है जो कि अनवारंटेड, अनशेड्यूल्ड, वेरी वेरी आउट ऑफ बॉक्स एक्टिविटीज लेते हैं, समटाइम्स इवन विदाउट लॉजिक। जबकि मैं समझता हूं कि इनके पीछे इनके जो एडवाइजर्स हैं, बड़े समझदार एडवाइजर्स हैं, उनके बावजूद अगर ऐसा डिसीजन लेते हैं जो विश्व की शांति के खिलाफ है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कभी खुद को शांति दूत बताकर नोबेल पीस प्राइज खुद के लिए वो मांग रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।